हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के संस्कृत चैप्टर नंबर 5 के सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से, वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। शीर्षक का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा जो है, इसमें भारत की महिमा का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है कि देवता लोग भारत का गीत गाता है। और यह भारत भूमि जो है, ये स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग हम कहते हैं जो मोक्ष को प्रदान करे। ये भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है और यहाँ देवता भी जन्म लेना चाहते हैं और देवता यहाँ का गीत गाते हैं। और यह भारत भूमि जो है, यहाँ की मातृभूमि वत्सला है, निर्मल है और यहाँ विभिन्न जाति के लोग एकत्व भाव से रहते हैं। यहाँ की भूमि विशाल है और यह सदा सागर से, पर्वत से, निर्झर से सेवित है और यह भारत जो है, ये जगत का गौरव है। आइए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गायंती देवा, गायंती देवा खाली स्थान है पुरुषासुरत्वात्, यह पद्य किस पाठ से लिया गया है? तो हम लोग याद रखेंगे कि यह पद्य जो है भारत महिमा से लिया गया है। भारत महिमा में कुल कितने पद्य है? तो भारत महिमा में कुल 5 पद्य है। भारत महिमा में कुल 5 पद्य है और पहला पद्य विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि पहला पद किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो जो सदा प्रिय बोलते हैं वे सुलभ होते हैं। प्रिय बोलने वाला व्यक्ति हमें आसानी से मिल जाता है। पुराण ग्रंथस्य रचनाकार कह, तो हम लोग याद रखेंगे इसमें महर्षि व्यास को। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत महिमा पाठस्य रचनाकार क, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे महर्षि वेदव्यास। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है जहां देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, तो भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा देशभक्ति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, परा शब्द से अर्थ किम अस्ति? तो हम लोग याद रखेंगे परा शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठा। परा शब्द का अर्थ श्रेष्ठा होता है, हम लोग इसे याद रखेंगे। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो मैंने आपको बताया था कि पहला श्लोक विष्णु पुराण से, पहला श्लोक जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक जो है ये भागवत पुराण से लिया गया है। हम लोग इसे याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। हम लोग याद रखेंगे विष्णु भगवान को, हम लोग याद रखेंगे विष्णु भगवान को याद रखेंगे। तो पहले विष्णु, तो ये पहले विष्णु आया तो ये प्रथम श्लोक हो गया, बाद में भगवान आया तो ये दूसरा श्लोक हो गया। भगवान से भागवत हम लोग याद रखेंगे। तो पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा आधुनिकी गीतस्य रचनाकारक, तो हम लोग इसमें याद रखेंगे डॉक्टर उमाशंकर। हालांकि ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है
लेकिन फिर भी हम लोग याद रखेंगे कि भारत महिमा आधुनिक गीत काव्य रचनाकार का डॉक्टर उमाशंकर। देखिए इसमें टोटल जो है 5 पद्य है, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें टोटल 5 पद्य है, जिसमें पहला श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से, शेष जो 3 श्लोक है वो अध्यक्ष के द्वारा लिखा गया है। कति पूर्णानि सन्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है कति पूर्णानि सन्ति, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे अष्टादश। अष्टादश में क्या होता है 18। कति पुराणी सन्ति, पुराणों की संख्या कितने हैं या कितने पुराण हैं, तो 18 पुराण। हम लोग याद रखेंगे कि 18 पुराण हैं, टोटल 18 पुराण है, 4 वेद है, 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 वेदांग है और 108 उपनिषद है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुराणों की संख्या 18 है, वेद की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है और उपनिषद की संख्या 108 है। हम लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायंती देवा डैश पुरुषा सुरत्वात्, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, तो हम लोग याद रखेंगे कि यह पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया। हम लोग को ये भी याद रखना है कि गायंती देवा ये वाला विष्णु पुराण से लिया गया और ये पहला श्लोक है। और दूसरा श्लोक है अहो अमीषा, अहो अमीषा, अहो अमीषा, अहो अमीषा किमकारी शोभनम, अहो अमीषा किमकारी शोभनम, ये भागवत पुराण से लिया गया है और ये दूसरा श्लोक हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गायंती देवा वाला विष्णु पुराण से लिया गया है और अहो अमीषा किमकारी शोभनम ये भागवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूमि मातृभूमि कैसी है, तो मैंने आपको बताया था कि यह भूमि विशाल निर्मला, भारत भूमि जो है ये विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है, इसलिए ये तीनों हो जाएगा, मतलब ए बी सी, इनमें से तीनों या इनमें से सभी हो जाएगा। जो भी इसमें ऑप्शन में रहेगा उसको हम टिक करेंगे, क्योंकि भारत भूमि जो है विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या ए बी और सी तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है जगत गौरवम किम, तो भारतम, जगत का गौरव है भारत, हम लोग याद रखेंगे जगत गौरवम किम, हम लोग याद रखेंगे भारतम, जगत गौरवम किम भारतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है के गीत गानी गायंती, तो इसमें हो जाएगा देवा, देवा गीत कानी गायंती। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश गीत कानी गायंती, तो इसका आंसर हो जाएगा देवा, देवा गीत गानी गायंती, इसमें इसका आंसर हो जाएगा देवा। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, पुराण से कितने पद लिए गए हैं, तो पुराण से 2 ही पद लिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पुराण से 2 ही पद है, श्लोक की संख्या 5 है भारत महिमा में और कुल पद भी 5 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि पुराणों से कितने पद लिए गए हैं, तो पुराणों से 2 पद लिए गए, एक भागवत पुराण से दूसरा श्लोक और पहला श्लोक लिया गया है विष्णु पुराण से। पुराणों से कितने लिए गए हैं, तो 2, कुल कितने पद हैं, तो कुल 5 पद है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत भूमि सदा किससे सेवित है, तो भारत भूमि सागर से, पर्वत और झरनों से, नदियों से, अर्थात इनमें सभी से ये सेवित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश भारतीय धरा विशाला, तो इसमें आपका हो जाएगा अस्मदिया, इसमें हम फिल करेंगे अस्मदिया को क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि ये श्लोक से ही लिया गया है, ये श्लोक से ही लिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, यह निर्मल मातृभूमि वत्सला है। क्वेश्चन नंबर 23 है स्वर्गाप वर्गाप, स्वर्गाप वर्गाप
अस्पद मार्ग भूत देश कौन सा है? मतलब ये हो गया स्वर्ग और अपवर्ग, मतलब स्वर्ग और अपवर्ग दोनों को प्रदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो भारत। अपवर्ग हम बोलते हैं मोक्ष को, याद रखेंगे। स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग तो हम लोग जान ही रहे हैं, और अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष को। स्वर्ग और मोक्ष मतलब स्वर्ग और अपवर्ग को प्रदान करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत देश है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग चलेंगे। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो प्रथम पद जो है वो विष्णु पुराण से संकलित है, और दूसरा पद भागवत पुराण से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो हम सब जानते हैं कि इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य मंत्र हैं? तो इसमें कुल 5 पद्य और मंत्र कहे या पद्य कहे 5 है, टोटल 5 है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ सभी कोई एकत्व भाव से रहते हैं। भारत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भवंती यू डैश पुरुषा सुरत्वात्, इसमें हो जाएगा आपका भूय, बी नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि ये श्लोक का लिया गया है, इसमें भूय को हम फिल करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भूय। अहो अमीषा किमकारी डैश स्पृहा ही न, यह किस पुराण से लिया गया? मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा श्लोक है अहो अमीषा वाला, तो ये और दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से लिया गया है। आंसर आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? तो हम सबों को भारत की पूजा करनी चाहिए। भारत महिमा पाठ के आधार पर लिखा गया है, भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को भारत की पूजा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, जगत गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो इसमें हम लोग भरेंगे जगत गौरवम भारतम, ये श्लोक से लिया गया है, यहाँ हम लोग शोभनियम को भरेंगे, जगत गौरवम भारतम शोभनियम। क्वेश्चन नंबर 32 है, एतत् भारतम सदा पूजनीयम, एतत् भारतम सदा पूजनीयम, इसमें हम लोग अस्माभि को भरेंगे, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय धरा कैसी है? तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय धरा जो इसमें आपका हो जाएगा विशाल, भारतीय धरा विशाल है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना की गई है? तो जिसका जन्म भारत देश में हुआ है उसकी तुलना देवता से की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? तो भारत भूमि का गुणगान देवता लोग करते हैं, देवता लोग करते हैं या फिर देवतागण करते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो यहाँ के लोग एकता भाव से रहते हैं। यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सभी कोई एकता भाव से यहाँ पे निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा भूमि पवित्र और ममतामयी है? भारत भूमि, भारत भूमि पवित्र भी है और ममतामयी भी है। अयम निर्मला, यह आपका श्लोक से लिया गया है, अयम निर्मला डैश वहंतो वसिंता, किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से ये वाला लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। सदा डैश सागरे रम्य रूपा, सदा डैश सागरे रम्य रूपा, ये आपका श्लोक से लिया गया है, इसमें हम लोग सेविता को भरेंगे, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सेविता। हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य है देशभक्ति।
भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? तो हम सबको पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के ऊपर में उत्तर में हिमालय है। तो भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? इसका आंसर आपका हो जाएगा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? मैंने आपको बताया था कि प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। प्रथम श्लोक जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? तो हम लोगों के लिए सदा भारत पूजनीय है। देवतागण क्या गाते हैं? तो देवतागण जो है गीत गाते हैं। देवतागण गीत गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो भारत में जन्म लेने वाला श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भारत में जन्म लेना चाहते हैं। भगवान जो है वो भारत में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कहा गया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो अच्छा शुभ कर्म करके वो स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। इस पाठ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव था, अभी हम लोगों ने उस सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ा, और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो सभी आप लोगों से बन ही जाएगा। कल जो मैं वीडियो लाऊंगा वो आपका पार्ट 6 रहेगा, छठा पार्ट रहेगा, और शीर्षक का नाम है भारतीय संस्कारा। इस भारतीय संस्कारा का मैं सभी ऑब्जेक्टिव कल लेके आऊंगा, और कल हम लोग भारतीय संस्कार के बारे में देखेंगे कि संस्कार कितने हैं, मुख्य संस्कार कितने हैं, कुल संस्कार कितने होते हैं, जनपूर्ण संस्कार कितने हैं, आदि सब बातों को हम लोग कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए।